स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल फोकस यूपीपीएससी पर। दोस्तों, आयोग मॉडर्न हिस्ट्री से क्रोनोलॉजी का हमेशा एक प्रश्न पूछता रहा है, तो जल्दी से देख लेते हैं मॉडर्न हिस्ट्री की महत्वपूर्ण क्रोनोलॉजी। पहले 1927 में घटित कुछ प्रमुख घटनाओं को देखते हैं। साइमन कमीशन का गठन 8 नवंबर 1927 को हुआ। दिल्ली प्रस्ताव दिसंबर 1927 में मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व में मुस्लिम लीग ने दिल्ली प्रस्ताव के नाम से कुछ मांगे प्रस्तुत की और इसके तुरंत पश्चात दिसंबर 1927 में ही कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, जिसमें इन मांगों को मान लिया गया। लेकिन हिंदू सभा, हिंदू महासभा और अन्य हिंदूवादी राष्ट्रवादी दलों ने इसका विरोध किया। दोस्तों, याद रखिए, इसी मद्रास अधिवेशन में साइमन कमीशन का विरोध किया गया और इसकी अध्यक्षता एम ए अंसारी ने की थी। इसको एक आसान सी ट्रिक के माध्यम से भी आप याद रख सकते हैं। 27 साई डीपी में, जैसे कि कोई साई का भक्त है और उसने अपने डीपी में 27 साई लगा रखे हैं, तो 27 अर्थात 1927 साई मतलब साइमन कमीशन का गठन हुआ। ये दोस्तों याद रखना है, यहाँ गठन हुआ है केवल, अभी भारत आया नहीं है, आएगा 28 को 3 फरवरी 1928 में। तो 27 साई डीपी में, डीपी मतलब दिल्ली प्रस्ताव में अर्थात मद्रास अधिवेशन, इससे आप इसको याद रख सकते हैं। दोस्तों, ये क्रोनोलॉजी बहुत ही कन्फ्यूजिंग है, तो आपको कुछ छोटी छोटी ऐसी ट्रिक, फनी मजेदार ट्रिक से आपको याद रखना पड़ेगा। चलते हैं अगली घटनाओं पर। 1928 में जो घटनाएं हुई थी उनमें प्रमुख थी साइमन कमीशन का भारत आगमन 3 फरवरी 1928, इसके पश्चात नेहरू रिपोर्ट अगस्त 1928 और कोलकाता अधिवेशन दिसंबर 1928, जिसकी अध्यक्षता मोतीलाल नेहरू ने की थी। और इसी सम्मेलन में मोतीलाल नेहरू ने खुद अपनी रिपोर्ट, जो नेहरू रिपोर्ट के नाम से, उसको स्वीकार कर लिया था। ये तीनों घटनाएं भी आपको याद रखनी होगी। इसकी भी एक ट्रिक देख सकते हैं आप। साई ने कलकत्ता आकर 28 अधिवेशन किए, अर्थात साई वही साइमन कमीशन। 28 इसलिए बोला कि 1928 आपको याद रहेगा। आकर इसलिए बोला कि आगमन हुआ, गठन नहीं। यहाँ पर आयोग बार बार फंसाता है, कभी आगमन पूछेगा कभी गठन पूछेगा। तो गठन 27, आगमन 28। साई ने कलकत्ता आकर 28 अधिवेशन किया, अर्थात 1928 में ही कलकत्ता अधिवेशन भी हुआ था। ने से मतलब नेहरू रिपोर्ट, ऐसे याद रख सकते हैं। अगर आपको कन्फ्यूजन है, अगर सीधा सीधा याद रख सकते हैं तो वेल एंड गुड। 1929 की प्रमुख घटनाएं देखते हैं। पहली प्रमुख घटना थी जिन्ना की 14 सूत्रीय मांग। दूसरी इरविन घोषणा, ये 31 अक्टूबर 1929 को, इसमें डोमिनियन स्टेटस देने की बात कही थी भारत को। तीसरी घटना है दिल्ली घोषणा पत्र, 2 नवंबर 1929। इस दिल्ली घोषणा पत्र में इरविन की जो डोमिनियन स्टेटस की जो ये लॉलीपॉप इन्होंने दिया था, उसको अस्वीकार कर दिया था कांग्रेस ने। उसके पश्चात लाहौर अधिवेशन दिसंबर 1929, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको तो आप याद करके जाइए, ये डायरेक्ट मैचिंग में पूछता है। तो इसकी भी एक छोटी ट्रिक आप याद रख सकते हैं। जिन्ना विन अर्थात जीता, विन दिल्ली और लाहौर आधा। जिन्ना मतलब जिन्ना घोषणा पत्र, विन मतलब इरविन, दिल्ली दिल्ली घोषणा पत्र, लाहौर आधा, आधा इसलिए लिखा है लाहौर अधिवेशन, याद रहेगा आपको, लाहौर आधा। नंबर 4 पर चलते हैं। 1930 में घटित प्रमुख घटनाएं। पहला, जैसे कि आप सब जानते हैं, गांधी जी की 11 सूत्रीय मांग, जो इन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने से पहले दी थी सरकार को, लेकिन इनको माना नहीं गया था। दूसरा, दांडी मार्च 12 मार्च को इन्होंने शुरू किया था, 5 अप्रैल को दांडी पहुंचे थे और 6 अप्रैल को नमक तोड़कर सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की थी। ये डेट जरूर याद रखना है दोस्तों, आपको नहीं बार बार पूछता है कब शुरू हुआ, कब पहुंचे, कब नमक तोड़ा। तीसरा है प्रथम गोलमेज सम्मेलन, जो कि नवंबर 1930 में शुरू हुआ था। आप सब जानते हैं कांग्रेस ने इसमें भाग नहीं लिया था, तो ये तीनों की क्रोनोलॉजी याद रखिए आप। नंबर 5 देखते हैं। 1931 में ये महत्वपूर्ण एक ही घटना थी, सेकंड गोलमेज सम्मेलन हुआ था और कांग्रेस ने इसमें भाग लिया था। एकमात्र सम्मेलन जिसमें कांग्रेस ने भाग लिया था वो है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, जबकि यहाँ भी कोई बात नहीं बनी थी और कांग्रेस वापस आ गई थी। छठी घटना 1940 में प्रमुख घटना, ये भी आयोग पूछ चुके हैं और आगे पूछे जाने की संभावना है, इसको याद कीजिए। सीधा 3 चीजें हुई थी 1940 में, पाकिस्तान प्रस्ताव, अगस्त प्रस्ताव और व्यक्तिगत सत्याग्रह, इंडिविजुअल सत्याग्रह से हम बोलते हैं। तो इसकी भी एक ट्रिक है, 40 पापी, 40 अर्थात 1940, पीए से पाकिस्तान प्रस्ताव, एपी अगस्त प्रस्ताव, आई से इंडिविजुअल प्रस्ताव, इंडिविजुअल सत्याग्रह। तो 1940 याद रखिए आप। अब 1943, 44, 45 में एक एक प्रमुख घटना है जो हुई थी। 23 मार्च 1943 को पाकिस्तान दिवस, जो इन्होंने 1940, 23 मार्च 1940 में जो पाकिस्तान प्रस्ताव, ये ऊपर देखिए आप, अच्छा ये अभी ऊपर देखिए, यहाँ दिया था, ये जो पाकिस्तान प्रस्ताव है इसकी स्मृति में इन्होंने पाकिस्तान दिवस मनाया था पहली बार। तो ये घटना प्रमुख थी। दूसरी थी राजगोपालाचारी फार्मूला 44 1944 और वेबल योजना 1945, इसको भी आयोग पूछते हैं, रट डालिए इसको दोस्तों। इसकी छोटी स्ट्रिक है, पैरवी नंबर 345 अर्थात 3 4 5, पैरवी से पाकिस्तान दिवस, रे से राजा गोपालाचारी फार्मूला, वी से वेबल योजना,
3 4 5, ये 43वां, ये 44वां, ये 45वां। पैरवी नंबर 345, इसको याद रख सकते हैं आप। आठवां पॉइंट देखते हैं, 1946 और 47 में। यहाँ तेजी से बहुत सारी घटनाएं हुई थी, तो ये आपको कंफ्यूज करता है बार बार एग्जाम में, तो इसको भी आप देख लीजिए। सबसे पहले बता, रॉयल नेवी विद्रोह 18 फरवरी 1946 को, कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को, प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस 16 अगस्त 1946 को। इसमें पाकिस्तान ने यहाँ पे हिंसा, पाकिस्तान समर्थित की मांग को लेकर जिन्ना ने हिंसा बढ़ गई थी, यहाँ काफ़ी हिंदू और मुस्लिम दोनों ही मरे थे इसमें। नंबर 4 पे देखिए आप, एटली घोषणा 20 फरवरी 1947, माउंटबेटन योजना 3 जून 1947, भारत स्वतंत्रता अधिनियम जुलाई 1947 में पास हुआ था। तो ये इतने सारे आप कैसे याद रखेंगे? सिंपल एक ट्रिक बना दिया आपके लिए। ट्रिक है, रोक कार्यवाही, ए माह भारत स्वतंत्र हुआ। रोक मतलब रॉयल नेवी, रो से रॉयल नेवी, कैसे कैबिनेट मिशन, कार्रवाई से प्रत्यक्ष कार्रवाई, ए से एटली घोषणा, माँ से माउंटबेटन, और भारत स्वतंत्र हुआ है, अर्थात भारत स्वतंत्रता अधिनियम पारित हो गया। तो ये एक ट्रिक सिंपल से आप इसे 6 चीज़ें याद रख सकते हैं। दोस्तों ये एक्चुअली क्रोनोलॉजी काफ़ी कंफ्यूजिंग है, लेकिन हर साल, इस साल नहीं तो अगले साल, हर साल एक क्वेश्चन आयोग, 1 से 2 आयोग क्वेश्चन पूछता है इसमें सीधा सीधा। तो आप आशा करते हैं कि आपको ये जो छोटी छोटी ट्रिक है हमारी, ये काम आएगी। एक बार इसको पीडीएफ को देख सकते हैं, या वीडियो को 2 3 बार आप रिवाइंड करके देख सकते हैं। और आशा करता हूँ आप सभी का एग्ज़ाम अच्छा होगा। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए और सिलेक्शन लेकर रहिए। धन्यवाद।